सो सो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, इफ वी गॉट अ स्क्वायर, और अगर हमारे पास ये है तो तीनों का एरिया का सेम फॉर्मूला हो सकता है या अलग अलग होगा। व्हाट डू यू थिंक? अलग। अलग अलग होगा, है ना? एज पर स्कूल। सो व्हाट स्कूल सेज, लेट्स से दिस इज दिस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू दीज मेनी पार्ट्स, राइट? सो वी कैन काउंट हाउ मेनी यूनिट्स। 2 यूनिट्स दिख रहा है आपको? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स दिख रहा है? 1 यूनिट, टू यस यूनिट सर। यस नो, राइट। 2 यूनिट्स। ये वाला तो आपने ऐसे नहीं बनाया होगा ना, इस स्टाइल से? हम्म। इस स्टाइल से बनाओ 2 यूनिट्स। यस इस सर। इससे आपका आंसर भी हो जाएगा। और ये कितने यूनिट्स हैं? एक सेकेंड। 4। 4 यूनिट्स लिखो, 4 यूनिट्स। तो स्कूल वाले ऐसे ही सिखाते हैं ना कि आप एरिया लिख दो, लेंथ टाइम्स ब्रेथ इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, है ना? टाइम्स 4, हम्म। या 4 टाइम्स 2, विच एवर यू वांट टू कंसिडर। तो 8 आ जाएगा। तो 8 हम लिखते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, राइट? तो वो स्क्वायर क्यों आता है, या स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि य- यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, दैट्स वाई इट इज 8 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? हम्म। क्या समझ में आया बताओ? एक सेकेंड। हम्म। सर क्या बोले? समझाओ कि हम स्क्वायर क्यों लिखते हैं यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या 8 मीटर स्क्वायर। बिकॉज जब आप काउंट करोगे तो अंदर भी तो स्क्वायर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 स्क्वायर्स हैं इसलिए हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। राइट? 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 यस और नो, या डाउट है? नहीं डाउट है नहीं सर, बट डाउट। इफ वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया विदाउट these units and all given, हम्म। can't we make even smaller squares? हाँ, गुड क्वेश्चन, चॉकलेट इस So बात पे। won't the units or square centimeter or meter change? हाँ, कर सकते हैं। देखो, मान लो ये, देखो ये 1 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है? मान लो ये 1 सेंटीमीटर वाले सारी साइड्स हैं, कितने की? 1 सेंटीमीटर, तो ये छोटा हो जाएगा। मान लो 1 मीटर वाला ऐसे बड़ा है, ये सुनो, ये बड़ा हो जाएगा साइड खाली। और मान लो 1 किलोमीटर है, वो तो और बड़ा हो जाएगा, ये सुनो, ये सुनो। तो उसमें क्या होगा, इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? No. नो। पर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या इसको छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना, कि और छोटे छोटे फिर ऐसे। हाँ। कर बट सकते देन हैं। वोंट द आंसर चेंज? हाँ, आंसर चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग आप सेंटीमीटर ले रहे हो या मिलीमीटर ले रहे हो या डेसीमीटर ले रहे हो या हेक्टोमीटर ले रहे हो या किलोमीटर ले रहे हो, उसके ऊपर या चेंज होगा। डेकामीटर? या डेकामीटर ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। या नैनोमीटर? या नैनोमीटर, या पिकोमीटर? या पिकोमीटर या माइक्रोमीटर, है ना? उस पे हम्म। डिपेंड करेगा। उसके लिए आपको इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। आगे बढ़े। अब स्क्वायर में भी हमको ये सिखाते हैं ना, जैसे कि ये 2 यूनिट्स है, हाँ या ना? तो ये भी 2 होगा। और क्योंकि दोनों सेम है तो एरिया इज इक्वल टू साइड टाइम साइड, सिखाते हैं ना स्क्वायर में। ये सुनो कि एरिया इज साइड टाइम साइड, यस सिखा। सर। लेकिन अब वो यहाँ फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ है और यहाँ ब्रेथ है। लेकिन ये अगर हो और हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें यहाँ पे, जस्ट सी, इसको थोड़ा सा हम और ये ऐसे एंगल चेंज कर दें तो एरिया तो चेंज हो गया। यस और नो? यस सर। अगर ये लेंथ को, एंगल को चेंज कर दे तो एरिया चेंज होगा नहीं होगा?
एंगल मतलब? चेंज मतलब यहाँ अगर हम पुश करें तो ये थोड़ा हाँ, एंगल कम होगा नहीं होगा, अगर पुश करें? होगा। होगा ना। आपने स्कूल में जोडो स्ट्रॉस करी होंगी, जब उससे बनाओगे वो हिलता है ना, स्क्वायर। क्या? क्या करी होगी सर? जोडो स्ट्रॉस यूज करिए, स्ट्रॉस से कभी ये बनाए, बनाम बनाएंगे क्लास में, तो ये मूव करेगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा, और यहाँ और पुश करोगे तो ये और चेंज हो जाएगा एंगल। ये हम्म। कभी किया आपने या नहीं नहीं, किया कभी? ये एंगल चेंज हो नहीं सकता किया। है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ी देर में या अगली क्लास में। पर ये आप ये तो मानते हो कि ये पुश करके एंगल चेंज हो सकता है ना, जिसमें लेंथ सेम रहेगा, ब्रेथ सेम रहेगा, लेकिन एंगल तो चेंज हो सकता है, हाँ या ना? हाँ, तो इस केस में व्हाट डू यू थिंक, एरिया सेम होगा या अलग होगा? हाँ। इस केस में दोनों के बीच में एरिया सेम होगा या अलग होगा? um सेम। ओके। व्हाट इफ ये और छोटा हो गया, अब एरिया सेम होगा या अलग होगा? सेम। देखते जाओ, ध्यान से, बोलने से पहले सोचो। ये और छोटा हो गया, ध्यान से सोचो। ये छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है? सर, सर स्मॉलर होते जाएगा। स्मॉलर होता जाएगा ना। तो देखो ये स्मॉलर हो रहा है, क्या स्मॉलर हो रहा है? मान लो यार एक आदमी पहले खड़ा था, अब उसका ये इतना हो गया, इतना हो गया, के क्या चेंज हो रहा है उस आदमी का? क्या रिड्यूस हो रहा है उसकी? एरिया। नहीं, आदमी की क्या चेंज हो रही है? मतलब? मान लो ये आदमी इतना लंबा था, अभी इतना हो गया, अभी इतना हो गया, अभी इतना हो गया, तो उसकी क्या चेंज हो रही है? डिक्रीज इन एरिया। नहीं, आदमी, आदमी। आदमी वैसे लंबे से छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन इमेजिन करो लंबे से छोटा हो रहा है, हाँ या ना? तो हम क्या हम्म। बोलते हैं? ये इतना लंबा है, इंग्लिश में एच से वर्ड होता है, लंबाई को क्या बोलते हैं उसकी? क्या? हाइट। हाइट बोलते हैं ना, हाइट। हाँ, ये आदमी की इतनी हाइट है, ये आदमी की इतनी हाइट है ना? तो क्या रिड्यूस हो रही है उसकी? हाइट। क्या रिड्यूस हो रही है उसकी? हाँ। हाइट। हाइट। तो फॉर्मूला फिर हमें चेंज करना चाहिए, बेस टाइम्स हाइट। लिख लो क्या होना चाहिए, क्या? बेस बेस टाइम्स हाइट। तो नीचे वाले को ना हम बेस मानेंगे, और इसको मानेंगे हाइट, इसको मानेंगे हाइट। तो सर, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। देखो, यहाँ पे अगर इसको बेस मान ले, बेस वर्ड सुने कभी, बेस? यस। बेस क्या होता है? जैसे जमीन, जहां आप खड़े हो, यस सुनो। हम्म। तो यहाँ लेंथ की जगह हमने बेस मान लिया, हाँ या ना? हम्म। और इसको हमने हाइट मान लिया, क्या मान लिया? हाइट। हाइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा नहीं आएगा एरिया का, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया का? बेस है हमारा 4, 4, हाइट है हमारा 2, दोनों मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना। तो हम बस फॉर्मूला हम्म। चेंज कर रहे हैं। इसी चीज में भी हम बेस यूज कर सकते हैं, और इसको हम हाइट मान सकते हैं, यस और नो? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम्म। भी यूज हो सकता है, बेस टाइम्स हाइट, बेस हम्म। टाइम्स हाइट। बेस वही 2 हम्म। रहेगा, हाइट भी 2 रहेगी, हम्म। एरिया यहाँ पे भी आएगा, यस और नो? और इस केस में भी हम्म। क्या रेड्यूस हो रहा है? हाइट रेड्यूस हो रही है, क्या रेड्यूस हो रही है? हम्म। हाइट। हाइट। तो हमारा लेंथ टाइम्स ब्रेथ तो नहीं काम कर रहा है इसमें, नहीं काम कर रहा ना, लेंथ टाइम्स ब्रेथ, क्योंकि नहीं। क्योंकि हाइट क्या हो रही है? रेड्यूस हो रही है। रिड्यूस। तो हम नया फॉर्मूला सीखेंगे जो तीनों में काम करेगा, उसका नाम है एरिया इज इक्वल टू बेस टाइम्स हाइट। देखो, क्या? नया फॉर्मूला सीख रहे हैं जो तीनों में काम करेगा, विच इज एरिया इज इक्वल टू बेस टाइम्स हाइट। अब ये तीनों किस में काम करेगा? दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, सुना है कभी पैरेललोग्राम? नहीं सर। पैरालेलोग्राम। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दो बच्चे हैं। पैरालेलोग्राम। पैरेललोग्राम के दो बच्चे पैरालेलोग्राम। हैं। एक बच्चा है रेक्टेंगल, एक बच्चा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी एक बच्चा है, पता कौन है? स्क्वायर। दो स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है ना, दिख रहा है?
पैरेललोग्राम दो स्क्वायर में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हम बड़ी क्लास में पढ़ाते हैं, मैंने आपको जल्दी पढ़ा दिया। तो पैरेललोग्राम की डिविजन्स क्या है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्या है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। स्क्वायर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मेन फॉर्मूला हमारा लेंथ टाइम्स ब्रेथ नहीं है। मेन फॉर्मूला हमारा बेस टाइम्स हाइट है। बेस टाइम्स हाइट। हाइट। किसके केस में? जब एंगल चेंज हो जाए। जब एंगल चेंज हो जाए, और एंगल चेंज नहीं हुआ तभी भी तो काम कर रहा है, हमने देखा यहाँ पे काम तो कर रहा है फॉर्मूला। ये सुनो, यहाँ पे हम्म। भी काम कर रहा है, ये सुनो। ये काम कर रहा है ना बेस टाइम्स हाइट यहाँ पे, और यहाँ पे भी बेस टाइम्स हाइट काम करेगा, ये सुनो। होगा ना? काम करेगा नहीं करेगा बेस टाइम्स हाइट? सर करेगा। तो अगली बारी जब भी कुछ ऐसा, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो हमारे पास, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट्स से वी गॉट फर्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस। पुल, दिस इज 3, दिस इज 2। बेस क्या है? बेस क्या है? 3। बेस क्या है? 3। हाइट क्या है? हाइट क्या है? 2। एरिया क्या होगा? बेस टाइम्स हाइट। एरिया क्या होगा? बेस टाइम्स हाइट। बेस टाइम्स हाइट। तो एरिया कितना होना चाहिए? 6। 6। इसको हम पिक्चर में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं पिक्चर में। देखो, मतलब। देखो पिक्चर में कैसे करेंगे। इसके 3 यूनिट्स कर देंगे मान लो, यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और यहाँ पे 2 यूनिट्स कर देंगे। तो कितने स्क्वायर आएंगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं ना? यस और नो? और यहाँ पे भी 6 आ रहे यस। हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 6 स्क्वायर यूनिट्स। 6 स्क्वायर यूनिट्स। अनेक्स। तो हमारा ये फॉर्मूला से भी आ रहा है और पिक्चर से भी आ रहा है। यस और नो? यस। अब जब कोई बोलता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, लेट्स से दिस इज 4 टाइम्स 10। 4 टाइम्स 10। तो क्या करना यस। पड़ेगा हमको? 4 रोज बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4। बना सकते हैं 4 रोज? बना सकते यस। हैं। उसमें 10 डिविजन्स करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे? 10 डिविजन्स। 10 डिविजन। लेट्स डू 10 डिविजन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी, 10 कर दिया डिविजन्स। यस। अब हमको एरिया निकालना है। तो एक तो तरीका है कि अकेले अकेले काउंटिंग करो, कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ या ना? यस। इधर भी 10 आएंगे। हाँ या ना? हाँ। बाय द वे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, मुझे एक और कॉलम बनाना चाहिए। ओ। आपने मिस कर दिया। देखना, मैंने भी मिस कर दिया। क्योंकि 4 लिखा हुआ है ना, हम्म। है ना? तो 4 रोज चाहिए थे। 1 2 3 4, कितने रोज चाहिए थे? 4। 4 चाहिए थे। तो अब हमारे एक रो में कितने आ रहे हैं? 10। और कितने रोज हैं? 4। हाँ। एक रो में 10 है ना? अभी हम्म। काउंटिंग किया था ना। 1 2 3 हम्म। 4 5 6 7 8 9 10। ये काउंटिंग किया ना, एक में 10 है। दूसरे में भी 10 हम्म। होंगे, तीसरे में भी 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे, तो हम्म। टोटल कितने होंगे? टोटल होंगे। ये होगा एट हाइट। नहीं, टोटल अभी हम ऐड कर रहे हैं, अभी हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करके बताओ, 10 + 10 + 10 + 10, टोटल कितने हो गए? 40। 40। तो या तो हम वैसे करें, या हम मल्टीप्लाई करके करें। 4 × 10 = 40, जिसमें हम्म। हमारा ये, हमारा बेस हो जाएगा। एक बेस हो जाएगा हमारा। ये डिलीट करना प्लीज जो आपने लिखा है। हम्म। हाँ, जिसमें हमारा बेस हो जाएगा 10। लिखो, बेस हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10, हाँ। है ना? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। हाइट हो जाएगा कितना? 4 यूनिट्स, है ना? हाँ। 4 यूनिट्स, है ना?
तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बेस टाइम्स हाइट यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूला, यस। है ना, बेस टाइम्स हाइट। तो बस यही आपको सिखाना था कि आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये हर जगह, मेजॉरिटी ऑफ द जगह काम आएगा, अनलेस एंटिल इट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल में थोड़ा फॉर्मूला चेंज होता है, वो अगली बारी करेंगे। यस हो नो? यस सर। है ना? ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आपने किया या नहीं किया? नहीं किया, तो वो हम अगली बारी कर सकते हैं। बताइए आज आपने क्या हम्म। सीखा? क्या सीखा बताइए? डू यू वांट मी टू गो बैक? एरिया इज बेस एक्स हाइट एक्स नहीं, टाइम्स या मल्टीप्लाई बोलो। टाइम्स। हाँ, एरिया इज इक्वल टू बेस टाइम्स हाइट, किसके केस में? पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर, किसके केस में? हाँ, बोलो पैरल। parallelogram and rectangle and square. नॉट इन केस ऑफ ट्राइंगल ना, ट्राइंगल में थोड़ा चेंज है। ठीक है। और सबका बेस फॉर्मूला क्या है? एरिया इज नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट, एरिया इज नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट। और हम हाँ। ऐसे पिक्चर से भी करके देख रहे हैं ना कि स्क्वायर्स काउंट करके भी एरिया आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो अब हमने लेंथ टाइम्स ब्रेथ को चेंज करके बेस टाइम्स हाइट क्यों किया? क्योंकि दैट इज यूजेबल इन मल्टीपल प्लेसेस, क्योंकि दैट इज यूजेबल, क्योंकि दैट इज यूजेबल इन मल्टीपल स्पेसेस। स्पेसेस। वेरी गुड। चलो जी, 1 मिनट, अब हम इसको करते हैं बाय बाय।